हेलो। आज शिमला के सुहाने दृश्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक शादी समारोह में जा रहा हूँ और शिमला से कुछ दूरी पर ये समारोह है। हमारे रिश्तेदार के घर शादी है, आज बारात में है और ये है बाराती। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो जगह है, ये होटल जो आप देख रहे हैं, ये है सीपुर सोजोर्न के नाम से ये होटल है और बहुत डेंस फॉरेस्ट के बीच में है। ये जो लोकेशन है लगभग 13 किलोमीटर जो मशोबरा है शिमला से, और मशोबरा से लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे बिल्कुल शार्प नीचे उतराई में रोड है। और होटल सोजोर्न जो यहाँ पे है ये बहुत ही शांत और पीसफुल इलाका है। और इसके बैक साइड में आप देख पाएंगे यहाँ बहुत घना जंगल है देवदार का, बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त है और एक तरफ को सेब के बागीचे भी हैं। जो सीपुर है, सीपुर में मेला भी लगता है यहाँ पे स्थानीय देवता का। यहाँ एक मंदिर भी है सप्तमुखी हनुमान जी का, शिवा लॉर्ड, और यहाँ के स्थानीय देवता का। और यहाँ पे मई जून के महीने में यहाँ पे मेला लगता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर घूमे और बहुत मतलब यहाँ से सच में जाने को दिल नहीं कर रहा था। इतनी शांत जगह है ये, बहुत गर्मियों के लिए तो बहुत ही पीसफुल जगह है ये। आप आएंगे तो एक अलग से एक अनुभूति होगी आपको। हम तो खैर शादी में आए थे, शादी समारोह था तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे डांस किया, मौज मस्ती रही, अपने मित्रों से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले। और बस शादी के बाद मुझे अब गांव जाना था तो कुछ बारिश भी और हम गांव की तरफ निकल ली है। ये जो आप वैली व्यू देख पा रहे हैं ये है हमारा जो जुब्बड़हट्टी या जो घनाहट्टी से नीचे की वैली है, ये वो वाली वैली है। और बारिश के बाद बहुत अच्छी मतलब बारिश हुई है, आज खूब बारिश हुई और एकदम से उसके बाद धूप लग गई है। तो ये एक जब इन छोटी छोटी पहाड़ियों पे बादल के टोले रुके होते हैं तो एक इसका अलग सा ही एक दृश्य बनता है। तो ये बहुत ही मतलब मनमोहक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। अभी देखो शाम भी होने जा रही है लेकिन फिर भी रोशनी है और नीला आसमान, बिल्कुल साफ नीला आसमान और बड़े बड़े टोले ये बादल के। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ले चलूँगा अपने गांव की तरफ। अब मैं गांव का सफ़र कर रहा हूं और बारिश के बाद का ये बड़ा सुहाना मौसम आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, ये फ्रेश ग्रीन एकदम से क्लियर ये जो मौसम बन रखा है हमारे पहाड़ों का, ये बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी बारिश होती है तो अक्सर ऐसा मौसम रहता है और बहुत ही ये ग्रीन मौसम आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इस रास्ते से आया हूँ और वो सामने बादलों के बीच ये शिमला है और वो जो घनाटी नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल बादलों के बिल्कुल नीचे ये जतोग और वो दूर जाके शुघी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी और जुब्बड़हट्टी जो हमारा यहाँ का एयरपोर्ट है वो है, देखो कितना अच्छा ये वैली व्यू। ये मेरी गाड़ी और इस रास्ते से हमें आगे जाना है। शिमला के एक्सपेंशन में अब ये जो घनाटी से और 16 मील का जो इलाका है, अब सारे ऑफिसेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अभी इसी साइड बनने शुरू हो चुके हैं। ये जो सामने आपको जो साइट नज़र आ रही है, यहाँ पे अभी वुमेन ट्रेनिंग सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अभी साइड डेवलपमेंट का यहाँ काम चल रहा है। ये देखिए आप, वैली के बीच खूबसूरत गांव झुंडला, ये बिल्कुल घनाटी के मध्य ये गांव है और बहुत ही खूबसूरत ये गांव।
ये बहुत खूबसूरत वैली है। हमारे शिमला से बिलासपुर रोड की तरफ जब हम आते हैं तो ये आपको बीच में ये रास्ता कम से कम 14-15 किलोमीटर के बाद आपको ये वैली नज़र आएगी। इस वैली में जो ये बादलों वाला इलाका है आगे, जहाँ पे बादल बिल्कुल नीचे ये धुंध सी छाई है और सामने की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे बिल्कुल कसौली आपको नज़र आएगा। अभी धुंध है, नहीं तो ये बिल्कुल साफ नज़र आता है और कसौली के उस तरफ आपको चंडीगढ़ का व्यू मिलता है। तो ये जो हमारा शिमला घाटी से जो टुवर्ड्स कसौली की तरफ को इलाका है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये इसमें कोई बड़े पहाड़ नहीं है और बहुत सुंदर ये पहाड़ियाँ नज़र आती है। बरसात में तो अक्सर बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और इसमें बहुत सारे गांव हैं। ये बेल्ट शोगी से शुरू हो गई और इधर से घाटी कटते हुए और आगे जाती है हमारे शाला घाट तक और उस तरफ अर्की कुनिहार का इलाका इसमें आता है। इसमें बड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये सारे बहुत डेवलप्ड और बहुत ही मतलब रोड से कनेक्टेड इलाके हैं। तो कभी आप आएँ, इस तरफ आए तो ज़रूर विज़िट करें और ख़ासकर ऐसे मौसम में बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य रहता है यहाँ का। ये है घंडल में लॉ कॉलेज और जुडिशियल एकेडमी और यहाँ पे इसके बनने से काफ़ी लोगों को रोज़गार की सुविधा भी मिली और इसमें इस इलाके में बहुत अच्छी डेवलपमेंट के बहुत सारे स्कोप हैं। और सामने जो नज़र आ रहा है आपको, जहाँ टावर भी है, वो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज 16 मील। ये जो जंगल के बीच आपको आगे नज़र आ रहा है, ये है धामी का इलाका और ये बिल्कुल ये सामने धामी प्रॉपर और धामी के साथ लगते हुए गांव। इस वक्त शाम की धूप और खूबसूरत ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। ये देखो, जो जाबरी के लिए रोड गया या धलाया के लिए रोड गया, उसके साथ के गांव बहुत ही अभी यहाँ पे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है और ये शाम की बारिश के बाद की धूप है। सामने देखो कितने सारे लंगूर है। ये बहुत नुकसान करते हैं फसल को और आजकल मक्की आदि की फसल है तो किसानों की फसल टोटल बर्बाद करते हैं ये लंगूर। ये खूबसूरत झरना हमारे इसी रास्ते में आता है और ये बरसातों में तो बहुत ही अधिक पानी होता है इसमें।
ये जो वैली है ये हमारे गांव के साथ की वैली है, और ये जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है नीचे डार्क से और पहाड़ियों के बीच में ये छाँव, इस जगह पे हमारा गांव पड़ता है। और इस गांव के लिए जो ये रोड जा रहा है ये जाता है मांदरी से, और मांदरी ये पॉइंट है, यहाँ से बाइफर्केशन है। एक आगे आपको चला गया जो आपको आगे दिख रहा है ये है बसंतपुर रोड, और अब ये रोड भी आगे तत्तापानी सुन्नी या इसको ग्रेफ का हमारा बॉर्डर रोड भी कहते हैं। और अब ये शॉर्टकट हो चुका है, यहाँ से ये तत्तापानी निकलता है और सभी लोग इसी रोड से अब दबाया दाड़गी होते हुए और नगर होते हुए तत्तापानी निकलते हैं। ये है स्तोते का टिब्बा और बौड़ी गांव, और जो ये टुकुर टॉप में है ये इसके दूसरी तरफ पार सामने है मलावन, और ये है मलावन नहीं नलावन, एक्चुअल सॉरी, मलावन एक हमारा अलग से गांव है, ये नलावन है। और ये सामने ये वाला बिल्कुल ये है कदरैन। ये अक्सर पहाड़ों में ये पत्थर गिरने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए बड़े संभल के चलना होता है। जब भी आप सड़क पे चलो तो बड़े संभल के चलना होता है। फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अचानक ऊपर से पत्थर आ जाते हैं और मुश्किल हो जाती है, घंटों तक रोड बंद रहता है। तो हमेशा बरसात में जब भी कभी आप पहाड़ों की तरफ आएँ तो संभल के चलें, संभल के ड्राइव करें, जल्दबाजी ना करें और ऐसी जगह अपनी गाड़ी पार्क ना करें जो बिल्कुल कच्चा हिस्सा हो, और जो पक्की सड़क है आप ज़्यादातर उसी का प्रयोग करें। अन्यथा कई बार बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं हमारे सैलानी जो बाहर से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ की ड्राइविंग किस तरह की है, तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है। ये गांव में पहुंच के ये नज़ारा है, देखो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मक्की की फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, गिर गया है। सारे जितने भी मक्की के पौधे हैं सारे गिर चुके हैं। ये अधिक बारिश की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है और किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मैं हूँ खेत में, और खेत में बहुत घास हो रखी है। आज खेत का काम करूँगा, और ये हमारे खेत का व्यू, यहाँ पे ये भिंडी लगी है, और उधर टमाटर, और ये है अरबी, ये अदरक, और बीच बीच में वहाँ पे मिर्चें लगी हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी घास हो गई और 1-2 हफ्ता हम खेत में नहीं आ पाए, तो अब आज इस घास की सफाई करूँगा। और फिर देखो ये रास्ता बिल्कुल घास ही घास है, इसको साफ करेंगे। ये कद्दू की बेलें हैं सारी लगी हुई है, तो बस आज ये काम करते हुए फिर आगे निकलेंगे।
चारों तरफ हरियाली हरियाली है आजकल। खेत में भिंडी की फसल पूरे जोर पे है। अभी 2-3 दिन बाद इसको तोड़ना होता है, लेकिन कुछ व्यस्तता कारण हम नहीं तोड़ पाए ताकि मार्केट तक पहुंच जाए समय से। ये है खीरा। खीरा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पे भी बीच में भी तोड़ान के लिए बाकी है। वो छोटे छोटे खीरे भी लगे हैं काफ़ी। तो बस 2-3 दिन खेत में ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये साथ साथ इसका तोड़ान होता रहना चाहिए। ये है हमारे करेले की फसल भी अब बिल्कुल तैयार है। बहुत धूप है इस वक्त, और धूप में खेतों का काम करना बहुत मुश्किल। गर्मी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होती है, तो 10 बजे के बाद खेतों में आजकल बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, और 10 बजे से पहले जो काम हो जाए वो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी 2-3 लाइन्स की मैं मिर्चों की निदाई कर चुका हूँ, और देख सकते हैं आप घास काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घास है। और सूरज भी बिल्कुल, सूरज बुरी तरह से तप रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आता है काम करने का, रियली। हेलो एवरीवन, अब मैं आज वापस जा रहा हूँ शिमला की तरफ, और शिमला की तरफ इस रास्ते से आया, और ये रास्ता है आगे की तरफ, धामी की तरफ पहुँचने वाला। मैं आपको अभी क्या बताऊँ, मैं हूँ इस वक्त बिल्कुल दिश्ती गांव के। ये है दिश्ती गांव नीचे, बिल्कुल ये दिश्ती गांव, और आगे बिल्कुल धुंध छा रखी है। अभी फिर से मौसम थोड़ा सा ख़राब है और बहुत शीघ्र बारिश आने वाली है। आजकल हमारे गांव में पानी की काफ़ी दिक्कत है। जो जिन खड्डों से पानी चढ़ाया जाता है वो आजकल बहुत उसमें बाढ़ टाइप में पानी आ रहा है, और कल दाड़गी में या दाड़गी के आसपास के गांव में जो भी पानी की स्कीम है वो सारी ठप सी है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से शिमला में जब भी कभी बारिश होती है तो वहाँ पे जो जितने भी खड्डे हैं जिनसे हमें पानी की आपूर्ति की जाती है उनमें गाद आ जाती है, और फिर पानी की जो लिफ्टिंग नहीं हो पाती। तो इस बार IPH विभाग ने दिश्ती के ऊपर से एक पानी का जो सोर्स है, देखो मैं आपको बताऊंगा, इस सोर्स से पानी को दाड़गी दिश्ती इन गांवों की तरफ आपूर्ति की जा रही है, और वो बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है। ये देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये पास ये पानी का सोर्स है, और अक्सर ये पानी का सोर्स बरसात के दिनों में ही ज़्यादातर निकलता है, फिर ये जब गर्मी सी आती है तो बंद हो जाता है। पहले कभी यहाँ पे लगातार पानी हुआ करता था। अब ये जो पाइप है, ये पाइप आगे जोड़ दी गई है मेन टैंक के साथ, जो इन साथ के गांवों को पानी की आपूर्ति करती है। और अगर ये ना हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दाड़गी गांव है वहाँ तो पानी की व्यवस्था बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में कोई भी पानी का सोर्स नहीं है, एक्सेप्ट जो 2 खड्डे हैं, धनेसर और सैंज। लेकिन उसमें भी बारिश जब होती है तो पानी साफ़ नहीं होता, तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता, तो इसलिए ये एक अल्टरनेट बहुत अच्छा है। ये देखेंगे आज सड़क के साइड में पानी खूब धाराएं बह रही है, और इस पानी की कीमत क्या होती है
ये उनसे पता लगता है जहाँ पानी की दिक्कत है। और यहाँ तो ये वैसे ही बह रहा है बिल्कुल, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, ये सड़क की साइड से आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसे में इस पानी को अगर इकट्ठा करके उन गाँव में सप्लाई की जाए जहाँ पे इस वक्त आजकल बहुत बरसात होते हुए भी पानी की कमी है, तो ये बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो चाहे ये 12 महीने ना हो जब तक इसका, और ज़्यादा दिक्कत तो होती भी बरसात में, बरसात के आगे पीछे तो पानी जो खड्ड दोनों साफ़ रहती है और वहाँ से पानी की लिफ्टिंग पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन बरसात के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा होता है खड्डों में, परंतु वो पीने योग्य नहीं होता। तो इसलिए इन सोर्स का बहुत महत्ता हो जाती है, इम्पोर्टेंस हो जाती है। व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब मेरा सफ़र शिमला की तरफ जारी है और आपसे यही गुजारिश है फिर से कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।